यूं तो उत्तर प्रदेश की सियासत बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन अब सियासी हलकों में एक नए नाम का भी जिक्र होने लगा है और ये शख्स हैं भीम आर्मी का मुखिया चंद्रशेखर। नगीना संसदीय सीट पर मिली जबरदस्त जीत ने उनके सियासी कद में इजाफा कर दिया है। यूं तो दूसरे सूबों में उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम, इस पार्टी ने विस्तार की तमाम कोशिशें की, लेकिन ये कोशिशें परवान ना चढ़ सकी। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इस पार्टी ने अपने बढ़ते दायरे का एहसास सभी को करा दिया है। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में दांव आजमाकर यह पार्टी अपनी मजबूत और सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने की मुहिम में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे दलित आइकॉन बन चुके चंद्रशेखर और उनकी आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बारे में, इसकी भविष्य की तमाम योजनाओं और संभावनाओं की भी चर्चा करेंगे। बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर, जिसमें यूं तो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इन्हीं के दरमियान ही मानी जा रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी द्वारा सूरज चौधरी को चुनावी मैदान में उतारे जाने के बाद से यहां सियासी सरगर्मी में खूब इजाफा हो गया है। खूब सियासत यहां की और गहरा गई है। कभी सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी हुआ करते थे, काफी नजदीकी हुआ करते थे सूरज चौधरी। समाजवादी पार्टी में भी उनके साथ जब जुड़े थे तो सक्रिय हुआ करते थे। लेकिन उपचुनाव में जब टिकट पाने की उन्हें भी आस थी समाजवादी पार्टी से, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो मायूस होकर उन्होंने बगावत कर ली और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का दामन थाम लिया और यहां से टिकट भी हासिल कर लिया। अब इस रिजर्व सीट पर जो ये तीनों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, बड़े नाम हैं, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी या आजाद समाज पार्टी, ये सभी प्रत्याशी पासी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। चंद्रशेखर की पार्टी के प्रत्याशी के चुनावी मैदान में आ जाने के बाद से इस सीट पर मुकाबला खासा रोचक हो गया है, दिलचस्प हो गया है। अब लोग आकलन करने लगे हैं कि सूरज चौधरी के आ जाने के बाद किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को नफा होगा और किसके खाते में नुकसान दर्ज होगा। पिछले साल जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने 8 विधानसभा सीटों पर दांव आजमाया था। सीसामऊ जो सीट थी कानपुर की, उस पर इरफान सोलंकी, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही थी और उनके सामने इस पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। बाकी 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी आजाद समाज पार्टी। हालांकि इस पार्टी को किसी भी सीट पर जीत तो नहीं मिली थी, खाता नहीं खोल सकी थी, लेकिन कई सीटों पर उसके प्रत्याशियों ने जो प्रदर्शन किया, जो वोट हासिल किया, उसने कई सियासी दलों की, खासतौर से विपक्षी दलों की इन खेमों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी। खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के लिए, मायावती की पार्टी के लिए उनकी दिक्कतों में, उनके सरदर्द में तो इजाफा जरूर हो गया है। गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटेहरी और मझवा, इन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भले ही 10,000 वोटों का आंकड़ा पार नहीं कर सकी हो, लेकिन चौथे पायदान पर पहुंच गई और एक अपनी मौजूदगी का एहसास भी करा दिया, क्योंकि एक नई पार्टी आई हो और वो चौथे पायदान पर आ जाए दिग्गज पार्टियों के सामने, बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों के सामने। दलित और मुस्लिम बाहुल कुंदरकी और मीरापुर सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने तीसरा स्थान पाकर सियासी विश्लेषकों को हैरान कर दिया। जो सियासी पंडित हैं वो काफी चौंके हैं। इन दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी 5वें स्थान पर, 5वें पायदान पर जाके पहुंची, खिसक गई। कुंदरकी सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थे चांद बाबू, उन्हें 13,896 वोट मिले, जबकि बीएसपी के प्रत्याशी को इस सीट पर महज 1,057 वोट ही मिल सके। इतने ही वोटों पर बीएसपी प्रत्याशी सिमट गए। मीरापुर सीट की बात करें तो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर 22,661 वोट हासिल हुए और यह प्रत्याशी भी तीसरे पायदान पर है,
यहां पर आजाद समाज पार्टी को तीसरा स्थान मिला। पांचवें पायदान पर पहुंच गई बीएसपी। उसके प्रत्याशी शाह नजर महज 3,248 वोटों को ही प्राप्त कर सके। इन्हीं इतने ही आंकड़े पर सिमट कर रह गए। इस पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का जो कद बढ़ रहा है, उसने बीएसपी के लिए निश्चित तौर से दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर दी हैं। दिक्कत का सबब बनने लगी है ये पार्टी। पिछले साल हुए आम चुनाव में चंद्रशेखर नगीना सुरक्षित सीट है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में, उस पर निगाहें लगाए हुए थे, वहां से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे। लेकिन ऐन मौके पर वो टिकट चाहते थे समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ। लेकिन जब उन्हें टिकट देने में आनाकानी की इन दलों ने, तो फिर भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने बतौर निर्दलीय यहां से चुनावी मैदान में वो उतर गए और 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए इस सीट पर चंद्रशेखर ने। और बीजेपी के उम्मीदवार ओम कुमार को 1,51,473, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। और इस चुनाव की एक और खास बात थी कि बहुजन समाज पार्टी, जिसका यहां पर बड़ा दबदबा हुआ करता था, उसके सुरेंद्र पाल सिंह महज 13,272 वोटों पर ही सिमट कर रह गए। जिस तरह से इस सीट पर दलित और मुस्लिम इन वोटरों ने खासतौर से चंद्रशेखर पर भरोसा किया, उन्हें एक जबरदस्त उन्हें समर्थन दिया, उसने बीएसपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। संसदीय चुनाव में फतेह हासिल जब हुई, उसके बाद से चंद्रशेखर की पार्टी और खुद चंद्रशेखर का, उनका मनोबल जाहिर सी बात है काफी बढ़ गया और उत्तर प्रदेश की सरहद के बाहर भी जो राजमाइश करने लगे। सबसे पहले हरियाणा के चुनाव में भी उतरे। यहां उनकी पार्टी ने एक प्रयोग किया और दुष्यंत चौटाला की जन नायक जनता पार्टी जेजेपी के साथ गठजोड़ किया और 20 सीटों पर चुनावी मुकाबला किया। हालांकि यह जो गठबंधन का प्रयोग था, यह नाकाम साबित हुआ, असफल साबित हुआ। इस पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को भी निराशा हाथ लगी। यहां इनका खाता नहीं खुल सका। लेकिन कई सीटें ऐसी रहीं जहां आजाद पार्टी को जो वोट मिले, उसमें आजाद समाज पार्टी के लिए संतोष की बात यही है कि बीएसपी भी पिछड़ गई। यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने भी तमाम कोशिशें की, लेकिन वो भी असफल रही। तो हरियाणा के चुनाव में भले ही पिछड़ गई हो आजाद समाज पार्टी, लेकिन बीएसपी पिछड़ी और बीएसपी के तमाम जो रणनीतियां थीं वो यहां धाराशायी हुई। तो ये एक सुकून की बात है आजाद समाज पार्टी के लिए। चंद्रशेखर ने मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर भी जब उपचुनाव हुए तो वहां पर भी उम्मीदवार उतारा, लेकिन उसके प्रत्याशी भारती पचौरी 636 वोटों पर ही सिमट कर रह गए। महाराष्ट्र के चुनाव में भी दांव आजमाया आजाद समाज पार्टी ने, और खासतौर से एक्टर एजाज खान को जब टिकट दिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चूंकि एजाज खान काफी सक्रिय हैं, 5 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब वोट पाने की बारी आई तो एजाज खान के खाते में महज 155 वोट ही जुट सके, इतने ही वोट वो पा सके। तो आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र में भी असफल साबित हुई। फिलहाल इन तमाम असफलताओं से उबरकर, बेफिक्र होकर अब आजाद समाज पार्टी दिल्ली की ओर अपनी निगाहें लगाए हुए है और दिल्ली के चुनाव में दस्तक देने के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया है। ओखला, संगम विहार, अंबेडकर नगर, बुराड़ी और विकासपुरी, ये विधानसभा सीटों पर, इन सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। पिछले साल 8 दिसंबर को बिहार में पटना में एक रैली आयोजित की थी सांसद चंद्रशेखर ने, और केंद्र की उस वक्त जब संबोधन के लिए आए तो केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार, इन पर खूब तीखे हमले किए, इन पर कई गंभीर आरोप लगाए और बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। अब अटकलें लग रही हैं कि महागठबंधन जो विपक्ष का है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को स्पेस दे सकता है, कुछ 3 से 4 कुछ सीटें उन्हें दे सकते हैं। और अगर विपक्षी गठबंधन को ये भी कहा जा रहा है कि वो ये दांव चलेगा कि दलित वोट एक तो जुड़ेंगे इसके जरिए, और इसके साथ ही चिराग पासवान, उनसे मुकाबले के लिए एक धारदार एक तरीका, एक हथियार मिल जाएगा, एक तोड़ मिल जाएगा उनसे मुकाबले की रणनीति के लिए। बहरहाल सियासी विश्लेषक मानते हैं कि चाहे दिल्ली के चुनाव हो या फिर मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव, इनमें आजाद समाज पार्टी भले ही जीत के करीब ना हो, लेकिन चुनावी समीकरणों पर असर डालने की भरपूर कोशिशें कर रही है ये पार्टी। और ये कोशिशें अगर कामयाब होती हैं तो जहां इस पार्टी का उत्साह बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, वहीं इसकी सियासी हैसियत में, सियासी कद में भी इजाफा हो जाएगा। विपक्षी खेमे में भी चंद्रशेखर का
असर बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। आजाद समाज पार्टी की जो ताकत है, बार्गेनिंग कैपेसिटी कहा जाता है सियासत में, सीटों को लेकर, वो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2027 में जो चुनाव प्रस्तावित होंगे, उसमें उन चुनाव में सीट शेयरिंग की जब बात आएगी विपक्षी खेमे के साथ, तो उसमें भी चंद्रशेखर का दावा मजबूत होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।